23 नवंबर 2007 को 154 लोग लाइफ बोट में सवार होकर मदद का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो लोग जिस जहाज में सवार थे वो बर्फीले पानी में डूब चुका था। समुद्र की ठंडी हवाएं और बर्फीले तापमान के बीच दूर दूर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उन लोगों को लग रहा था कि वो मर जाएंगे। लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने टाइटैनिक जैसे खतरनाक हादसे को रिपीट होने से बचा लिया था। आखिर क्या थी उस डूबे हुए जहाज की कहानी और क्यों वो 154 लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे? आइए जानते हैं। डूबते जहाज को छोड़ गया कैप्टन। 1960 के दशक में बर्फीले इलाकों में जहाज को चलाना बहुत ही मुश्किल काम होता था, क्योंकि अंटार्कटिका में सर्दी के मौसम में समुद्र का पानी जम जाता था और बर्फ के बीच जहाज को चलाना किसी चैलेंज से कम नहीं था। हर साल सर्दी के सीजन में जहाजों की रफ्तार थम जाती थी, जिसका सीधा असर व्यापार पर पड़ता था। स्वीडन से ताल्लुक रखने वाले एक बिजनेसमैन एरिक लिंडब्लैड ने एक मजबूत जहाज बनाने का फैसला किया, ताकि अंटार्कटिका जैसे बर्फीले महाद्वीप तक पहुंचा जा सके और जो लोग अंटार्कटिका में घूमने का सपना देखते हैं उनका सपना पूरा हो जाए। इसी फैसले के तहत लिंडब्लैड एक्सप्लोरर नाम के जहाज को बनाकर तैयार किया गया, जिसकी तुलना टाइटैनिक से की जाती थी। ये जहाज साइज में टाइटैनिक से छोटा था, लेकिन मजबूती के मामले में लिंडब्लैड एक्सप्लोरर टाइटैनिक को भी मात देता था। इस जहाज को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जहाज के वजन से समुद्र में जमी बर्फ आसानी से टूट जाती थी, इसलिए एरिक को अपने इस जहाज पर काफी ज्यादा भरोसा था। लेकिन एरिक को क्या पता था कि टाइटैनिक की तरह उनका बनाया गया जहाज भी समुद्र की गहराइयों में डूब जाएगा। लिंडब्लैड में 103 पैसेंजर के साथ 54 क्रू मेंबर्स एक समय में सफर कर सकते थे, जबकि इस जहाज में लग्जरी और यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया था। जैसे ही ये जहाज लॉन्च हुआ, दुनिया भर के अमीर लोगों ने इसमें सफर करने की इच्छा जाहिर की और देखते ही देखते ये जहाज फेमस हो गया था। इस बीच जहाज के मालिक भी बार बार बदलते रहे और साल 2004 में आखिरी मालिक ने जहाज का नाम बदलकर MV एक्सप्लोरर रख दिया था, जबकि नाम बदलने के साथ ही इस जहाज का अस्तित्व भी हमेशा के लिए खत्म हो गया था। साल 2004 से 2007 के बीच इस जहाज ने अंटार्कटिका में 250 यात्राएं की थी, जबकि 11 नवंबर 2007 में ये जहाज अपने आखिरी सफर पर निकला था। MV एक्सप्लोरर अर्जेंटीना के उस्वाया शहर से रवाना हुआ था, जिसे समुद्र में 19 दिन की यात्रा तय करते हुए अंटार्कटिका पहुंचना था। इस सफर में 100 पैसेंजर्स के साथ 54 क्रू मेंबर्स शामिल थे, जबकि जहाज के कैप्टन का नाम बेंट विमैन था। जहाज के कैप्टन को समुद्री बर्फ में जहाज चलाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, लेकिन अंटार्कटिका के हालात हर वक्त बदलते रहते हैं और इन हालातों के बीच फंसकर अक्सर कैप्टन अपनी सोच समझ खो देते हैं और गलत फैसला ले लेते हैं। दरअसल कैप्टन बेंट ने सफर शुरू होने के बाद जहाज के तय रूट को बदल दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि दूसरे रूट में कम बर्फ जमी होगी और इससे जहाज तय समय पर अंटार्कटिका तक पहुंच जाएगा। इस बदले हुए रूट में शुरुआत के 10 दिन आसानी से गुजर गए थे, लेकिन 22 नवंबर की शाम को जहाज एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जहां बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई थी। आसमान में सूरज ढल रहा था, लिहाजा सभी यात्री अपने कमरों में जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान कैप्टन ने ऐलान किया कि हम बर्फीले रास्ते से गुजर रहे हैं और जहाज बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को सफर के दौरान तेज आवाज सुनाई दे सकती है। वहीं सूरज ढलने के बाद अंधेरा हो गया था, इसलिए जहाज की स्पीड को कम करके 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया था। शुरुआत में MV एक्सप्लोरर बर्फ की पतली लेयर को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन बाद में जहाज के सामने कई दिन या महीनों पुरानी बर्फ आ गई थी और उस बर्फ को तोड़ने में जहाज को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस दौरान जहाज एक जोरदार आवाज के साथ रुक गया। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि जहाज के साथ क्या हुआ है, लेकिन जल्द ही हालात पूरी तरह से बदल गए थे। जांच के दौरान पता चला कि जहाज पुरानी बर्फ के एक बड़े टुकड़े से टकरा गया था और उसमें फंस गया था। लेकिन कैप्टन ने किसी तरह जहाज के निचले हिस्से को बर्फ से बाहर निकाला और जहाज को फिर से स्टार्ट करने में सफल हो गए।
चूंकि यात्रियों को पता था कि जहाज बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, इसलिए तेज शोर और बर्फ के टूटने की आवाज सुनने के बाद भी कई यात्री आराम से सो रहे थे। जहाज अपनी धीमी गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी दौरान जहाज के निचले हिस्से में बर्फीला पानी भरने लगा था। दरअसल जब जहाज पुरानी बर्फ से टकराया था तो उसके निचले हिस्से में सुराग हो गया था और अब उस सुराग से जहाज के अंदर पानी भरने लगा था। जहाज के केबिन में सो रहे यात्रियों की नींद उस वक्त खुली जब उनके केबिन में पानी की हलचल होने लगी और जब उन्होंने लाइट जलाकर देखा तो हर तरफ पानी था। इसके बाद सभी पैसेंजर अपनी जान बचाने के लिए जहाज के ऊपरी फ्लोर पर आने लगे थे, क्योंकि एमवी एक्सप्लोरर में यात्रियों के केबिन सबसे निचले हिस्से में थे। जब कैप्टन को जहाज में पानी भरने की बात पता चली तो कैप्टन को लगा कि जहाज में छोटा मोटा सुराग हुआ होगा और इस समस्या से निपटा जा सकता है। लेकिन जब उन्होंने जांच शुरू की तो पता चला कि जहाज में काफी बड़ा सुराग हो गया है और पानी बहुत तेज प्रेशर के साथ अंदर घुस रहा है। सुराग के अलावा समुद्र का पानी स्विच और दूसरे हर छोटे बड़े होल से अंदर घुसने लगा था, जिसका मतलब ये था कि जहाज का निचला हिस्सा पानी में डूब रहा था। कैप्टन ने तुरंत जहाज को खाली करने का आदेश दे दिया था, जिसके बाद लाइफ बोट्स को रिलीज किया जाने लगा था। उस वक्त तक जहाज बर्फीले इलाके को पार कर चुका था और सामान्य पानी में पहुंच गया था, लेकिन जहाज के अंदर पानी भरने की वजह से उसका एक हिस्सा नीचे की तरफ झुक गया। इस दौरान अंटार्कटिका की दूरी 46 किलोमीटर के आसपास थी, जबकि उस इलाके का ठंडा तापमान और बर्फीली हवाएं यात्रियों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही थी। कैप्टन ने तुरंत नजदीकी मौजूद जहाजों को मदद के लिए सिग्नल भेजा था, लेकिन वो जहाज इतने दूर थे कि उनके करीब आने तक एमवी एक्सप्लोरर पानी में डूब जाता। इसलिए कैप्टन ने जहाज को खाली करवाने का फैसला किया और क्रू मेंबर्स ने तुरंत 4 लाइफ बोट्स को पानी में उतारकर उसमें सभी पैसेंजर्स को बिठा दिया था, जबकि इस दौरान तेज हवाएं और ठंडा तापमान यात्रियों को मौत के करीब ले जा रहा था। जहाज का कैप्टन चाहता था कि जहाज को सीधा करके फिर से चलाया जाए, लेकिन तब तक जहाज के उस हिस्से में पानी भर गया था जहां से जहाज को ऑपरेट किया जाता है और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई थी। अब जहाज समुद्री लहरों और तेज हवाओं की गति में आगे बढ़ने लगा था और कैप्टन को डर था कि अगर जहाज इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो कहीं वो फिर से बर्फ वाले इलाके में ना पहुंच जाए। इसलिए कैप्टन और क्रू मेंबर्स ने इलेक्ट्रिसिटी के बिना मैनुअली जहाज के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की और वो इस काम में सफल हो गए, जिसके बाद उन्होंने जहाज के टेढ़े हुए हिस्से को सीधा करने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त तक जहाज के अंदर इतना पानी भर चुका था कि उसे सीधा करना आसान काम नहीं था। लिहाजा कैप्टन ने क्रू मेंबर्स के साथ जहाज को छोड़ने का फैसला कर लिया। समुद्री जहाज के नियम के अनुसार कैप्टन तब तक जहाज को नहीं छोड़ता है जब तक जहाज पानी में ना डूब जाए या फिर उसके बचने की कोई उम्मीद ना हो। आमतौर पर कैप्टन अपने जहाज को छोड़ने से परहेज करते हैं, लेकिन एमवी एक्सप्लोरर के कैप्टन के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था और वो जानते थे कि जहाज कुछ ही देर में पानी में डूब जाएगा। लिहाजा वो क्रू मेंबर्स के साथ एक लाइफ बोट में सवार हो गए, जिसके बाद सभी लाइफ बोट्स अंटार्कटिका के ठंडे पानी में आगे बढ़ने लगी थीं। नवंबर के सर्द महीने में अंटार्कटिका का तापमान और हवाएं इतनी ठंडी होती हैं कि अगर कोई इंसान ज्यादा देर उस माहौल में रहे तो उसकी मौत हो जाती है। ये 154 लोग अपने जहाज को पहले ही छोड़ चुके थे, जबकि उनकी लाइफ बोट्स समुद्र के ठंडे पानी में गोते खा रही थी। इस बीच उनके आसपास कोई बड़ा जहाज नहीं था जो उनकी मदद कर सके। इस तरह समुद्र की ठंडी हवाओं के बीच 4 घंटे का समय बीत गया था, जबकि कई यात्रियों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तभी दूर से समुद्र में जहाज की रोशनी दिखाई दी और जब वो जहाज करीब आया तो वो नॉर्ड नॉज शिप था। उस जहाज को एमवी एक्सप्लोरर के कैप्टन ने तकरीबन 5 घंटे पहले हेल्प के लिए सिग्नल भेजा था, लेकिन उस समय जहाज घटनास्थल से काफी दूर था। लेकिन 5 घंटे बाद ही सही जहाज मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंच गया था और इसके बाद सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया। एक तरफ जहां एमवी एक्सप्लोरर के यात्री, क्रू मेंबर्स और कैप्टन की जान बच गई थी, वहीं दूसरी तरफ इन यात्रियों को अंटार्कटिका तक ले जाने वाला जहाज पानी की गहराइयों में समा गया था।
इसके बाद सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उनसे घटना से संबंधित पूछताछ की गई थी। इसके बाद एमवी एक्सप्लोरर के डूबने की असल वजह का पता लगाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जो इस नतीजे पर पहुंची कि जहाज के डूबने के लिए कैप्टन बेंट विमन जिम्मेदार थे। अगर कैप्टन ने जहाज का रूट नहीं बदला होता तो उनके रास्ते में पुरानी बर्फ नहीं आती और ना ही बर्फ के टकराने की वजह से जहाज में सुराग होता। वहीं कैप्टन को इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि उन्होंने जिस बर्फ को 1 महीना पुराना समझा था वो असल में कई महीनों और सालों पुरानी बर्फ थी। आपको बता दें कि बर्फ जितनी ज्यादा पुरानी होती है वो उतनी ही ज्यादा ठोस होती है और उस ठोस बर्फ से जहाज के टकराने से उसमें सुराग होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। अगर कैप्टन को पहले ही पता चल जाता कि वो पुरानी बर्फ में जहाज को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जहाज का रूट बदल सकते थे और इस तरह जहाज में सुराग होने और उसे डूबने से बचाया जा सकता था। ये हादसा 22 से 23 नवंबर के बीच हुआ था। एमवी एक्सप्लोरर में 22 नवंबर की रात को पानी भरना शुरू हुआ था और 23 नवंबर 2007 में देर रात तक जहाज पानी में डूबने लगा था। इस जहाज के अवशेष आज भी बर्फीले समुद्र के नीचे 1300 मीटर की गहराई में देखे जा सकते हैं, जबकि इस जहाज को बनाने वाले व्यक्ति और संचालित करने वाली कंपनी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो जहाज बर्फ को काटते हुए आगे बढ़ता है वो एक दिन उसी बर्फ की गोद में दफन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी एमवी एक्सप्लोरर की कहानी, जिसे बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ने वाला जहाज माना जाता था। लेकिन इस जहाज के साथ भी टाइटैनिक जैसा हादसा हुआ और ये बर्फ में दफन हो गया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।